औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर से लेक्चर नंबर 3 आज रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल्स की उसको डिस्कस कर लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आपने सॉल्व करना है। अच्छा, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास ये है कि जब आपके पास इंटीग्रल a टू a है, मतलब कि लिमिट्स आपके पास सेम है, फंक्शन कोई भी हो चाहे लिमिट सेम है, तो इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रल होगा वो आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। पहली प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, ये याद कर लें आप। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जब आपके पास लिमिट्स a टू b है एफ ऑफ एक्स, तो जब आप लिमिट सेम रखेंगे, सिर्फ फंक्शन में वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, तो जब वेरिएबल आप फंक्शन का चेंज कर रहे हैं तो आप डेरिवेटिव भी उसी वेरिएबल के साथ करेंगे। मतलब y x को रिप्लेस कर लें y के साथ, तो ये dx dy हो जाएगा, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज ये प्रॉपर्टी नंबर 2 इसमें है। 3 प्रॉपर्टी याद कर लें कि जब आपके पास लिमिट्स तो सेम है, सॉरी सेम नहीं है, a टू b है एफ ऑफ एक्स, लेकिन जब आपके कह रहे हैं कि जब आप इनके लिमिट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब लिमिट लोअर अपर की जगह अपर लोअर की जगह, तो फिर आप याद कर लें कि इसका इंटीग्रल जो बराबर होगा वो माइनस इंटीग्रल के बराबर होगा, ये आप याद कर लें, ठीक है। और इसके बाद ये प्रॉपर्टी है कि a टू b अगर आपके पास इंटीग्रल है, तो जब आप a टू b की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जब a और b में कोई एक तीसरा जो है ना उसमें वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये कि सबसे पहले a और b के बीच में लेट सपोज कर लेते हैं कि c जो है बीच में इन दोनों के, तो पहले हम a टू c फाइंड करेंगे और फिर c टू b फाइंड करेंगे और इन दोनों इंटीग्रल्स को आपस में जमा करेंगे तो आपके पास इसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा, लास्ट जो इम्पॉर्टेंट है बड़ी प्रॉपर्टी जो है, लास्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें करे कि लिमिट्स आपके पास सेम है, लेकिन आपके पास अब यहाँ पे माइनस a टू a है। जब आपके पास इस कंडीशन के लिमिट्स आ जाएं तो फिर आपने दो कंडीशंस चेक करनी है कि सबसे पहले अगर वो आपका अगर फंक्शन जो है वो आपका इवन है, ठीक है, माइनस पुट कर रहे हैं, जब इवन फंक्शन होगा, ठीक है, तो फिर एफ ऑफ एक्स, और जब ऑड फंक्शन होगा तो माइनस एफ ऑफ एक्स। जब ये कंडीशन आ जाएगी तो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप ये याद कर लें कि ये कंडीशन आ जाएगी तो ये ज़ीरो। लेकिन अब जब इस कंडीशन में आ जाएंगे तो फिर आप इवन फंक्शन होगा तो इवन के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है। इसमें कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप इसके इंटीग्रल फाइंड करें। तो सबसे पहले हम देखें कि प्रॉपर्टी नंबर 1 इसमें यूज़ हो रही है क्वेश्चन नंबर 1 में कि लिमिट जब आपके पास क्या हो, a टू a हो, तो जो भी आपके पास चाहे फंक्शन हो वो पूरा का पूरा आपके पास इंटीग्रल देखें कि ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस अगर आपके पास a से लेकर a तक कोई भी इंटीग्रल की कंडीशन हो तो ये डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे इसमें सिर्फ इसका वन लाइनर ही आंसर होगा कि 2 से लेकर 2 तक x पावर 4 2x प्लस 3 होल पावर 5/2 2x क्यूब प्लस 1 dx है। तो ये पूरा का पूरा आंसर आपके पास ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज़ हो रही है। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि -50 से लेकर 50 तक है। इसका मतलब कि लास्ट कंडीशन जो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी, जब आपके पास लिमिट सेम हो लेकिन निगेटिव हो, तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन इवन है या ऑड है, पहले हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स जो है वो है आपके पास 10x पावर 9। ये पूरा हम सपोज कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स के बराबर है। और फिर हम क्या करेंगे कि जहाँ पे भी x है वहाँ पे माइनस एक्स पुट कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स पावर 9 माइनस 8 माइनस एक्स पावर 7 प्लस 6 माइनस एक्स पावर 5 माइनस 4 माइनस एक्स का क्यूब प्लस 2 और यहाँ पे माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स। ये आपके पास देखिए ऊपर इवन पावर होगा तो माइनस खत्म, लेकिन ऑड है तो यहाँ पे माइनस सेम रहेगा, मतलब -10x के पावर है। ऑड है फिर से तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए ऑड है फिर प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा, 6x पावर 5
क्यूब है तो यहाँ माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस ही रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्यूब प्लस इंटू माइनस माइनस 2x। अच्छा ये देखें कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स है, इन सब में से अगर हम कॉमन ले लें माइनस, तो फिर आपके पास जो आंसर आ रहा है -8x⁻7 और ये प्लस के x⁻5 और ये हो जाएंगे माइनस और ये हो जाएंगे प्लस के 2x। अच्छा ये देखें कि पूरा इस फंक्शन के बराबर है जो लेट हमने किया एफ ऑफ एक्स 10x माइनस प्लस के, देखें ये कि सेम है। इसका मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस और ये पूरा किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो जब देखेंगे फंक्शन आपके पास क्या है, ऑड है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जब इस तरीके से होगा तो इस पूरी की इंटीग्रेशन हम यहाँ पे अब लिखेंगे कि -50 से लेकर 50 तक जो भी आपके पास फंक्शन होगा, ठीक है, सो जो भी फंक्शन होगा 10x⁻9 माइनस 8x7, ये सारा का सारा आपके पास 0 के बराबर डायरेक्ट हो जाएगा। dx इस पूरी की इंटीग्रेशन 0 होगी। क्योंकि अगर यहाँ पे देखें कि माइनस नहीं आता तो फिर हमें क्या करना पड़ता, प्रॉपर्टी का सेकंड ऑप्शन ये इवन वाला फंक्शन हम जो ना यूज़ करके फिर सॉल्व करते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर आसानी से आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका भी देखते हैं। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी हम इसमें सबसे पहले देखें कि ये फिर से सेम कंडीशन है जो ऊपर वाली है, लिमिट सेम है लेकिन निगेटिव में, तो इसको भी हम चेक करेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है साइन 9x और कॉस 6x के। तो हम क्या करेंगे, पहले नेगेटिव पुट करके देखें एफ ऑफ माइनस एक्स, तो यहाँ पे साइन, ठीक है, और माइनस यहाँ पुट करके फिर होल पावर 9 भी दे सकते हैं, ठीक है, और फिर इसी तरीके से हम कॉस और माइनस और होल पावर क्या लेंगे, 6 लेंगे। याद कर लें कि जो साइन होता है वो आपके पास ऑड फंक्शन है और कॉस जो है इवन है, तो मतलब ये ऑड में होगा तो ये माइनस सेम रहेगा, मतलब माइनस का साइन एक्स ये सेम ही रहेगा, लेकिन जब कॉस के साथ निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस के ऊपर पावर 6x। तो ये देखें कि अब ये हमने फंक्शन एफ ऑफ एक्स के बराबर कर रखा है। इसका मतलब ये है कि जब हमने एफ ऑफ माइनस एक्स पुट किया है तो ये बराबर जो आ रहा है वो माइनस आ गया फिर से, और फिर एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये फिर से वाले ये जो कंडीशन यूज़ हो रही है इसमें सेम। तो हम यहाँ पे सो लिखेंगे कि जब ये दोनों बराबर है माइनस निगेटिव में, तो सो यहाँ पे लिखेंगे -π/2 और π/2 जो साइन 9x और cos पावर 6x dx है, ये भी आपका इंटीग्रल पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान था। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से इसका हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें भी हमारे पास सेम तरीका है कि हम यहाँ पे लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स, वो जो हमारा बराबर है वो है सेक पावर 8, ठीक है, और x इंटू 10x dx। तो यहाँ पे सॉरी 8 है, ये थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि फंक्शन पहले पुट करेंगे -x, तो पता चले कि इवन या ऑड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक x की जगह पे -x पुट करके होल पावर 8 दे सकते हैं। सेम तरीके से हम यहाँ पे 10x की जगह पे -x यहाँ पे। तो याद कर लें कि जब आपके पास सेक जो होगा माइनस होगा तो याद कर लें ये इवन फंक्शन है, ये आपका पॉजिटिव ही आएगा, मतलब नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, ये सेक एक्स ही होगा। और उसी के साथ फिर जब आपके पास 10 होगा माइनस में आ जाएगा तो ये -10 सेम आ जाएगा क्योंकि ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो इसी तरीके से एफ ऑफ -x जो आएगा ये तो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये सेक पावर 8 एक्स ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा। तो माइनस इन दोनों में नहीं है लेकिन एक में भी है, तब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बाहर माइनस रख दें, सेक 8x और यहाँ पे 10x। अब ये देखें कि पूरा एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब एफ ऑफ -x ये माइनस सेम और ये एफ ऑफ एक्स सेम रख दें। ये फिर से सेम कंडीशन आ गई कि जब एफ ऑफ -x माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे सो इंटीग्रल ऑफ -π से लेकर π तक सेक पावर 8x, और यहाँ पे अगर आपके पास 10x dx होगा
तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने जो क्वेश्चन किए हैं सबका जवाब 0 आ रहा है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, या कोशिश करेंगे हम इसी में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 की तरफ हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है -π/2 से लेकर π/2 और sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर तक है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि इसकी भी पहले हम चेक करेंगे कि ये इवन है या ऑड है। ठीक है, सबसे पहले इसमें तो इसको लेट कर लेते हैं। ये जो है वो आपका f(x) जो बराबर है वो आपका बराबर है sin स्क्वायर x और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर x। तो अब यहाँ पे फंक्शन में क्या पुट कर रहे हैं हम कि f(-x) पुट करके देखें तो ये हो जाएगा sin -x होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे फिर कॉस और -x का होल स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, तो आपका देखिए कि फंक्शन जो है -x के ऊपर, ठीक है, -x के ऊपर आपके पास देखिए कि साइन और कॉस दोनों माइनस है, तो अगर माइनस पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन आपका आ रहा है वो आपका सेम ही आ रहा है, साइन स्क्वायर x और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर x। तो जब आपका फंक्शन -x के ऊपर अगर सेम आपका फंक्शन बन रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो प्रॉपर्टी जो है वो जब आपका फंक्शन मतलब यहाँ पे आपका क्या है कि -x पुट किया तो x आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब सेम फंक्शन, तो इवन फंक्शन आ रहा है। तो जब इवन फंक्शन होता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू अपर लिमिट जो है वो π/2 और सेम फंक्शन उसकी इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे sin स्क्वायर x और यहाँ पे है cos स्क्वायर x और ये dx। ठीक है, तो ये इसकी हमने जो ना प्रॉपर्टी यूज़ की है। 2 सेम 0 से लेकर π/2 है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसको होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। ठीक है, dx। अब यहाँ sin x और cos x जो है ना, यहाँ पे इसमें इसका फार्मूला है, तो जब वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 से लेकर π/2 है। sin x और cos x जो है ना टोटल किसके बराबर है, ये आपका फार्मूला है sin 2x/2 और इसका होल स्क्वायर dx। स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 4 हो जाएगा, इसका मतलब 2/4 हो जाएगा, और 0 से लेकर π/2 फिर यहाँ पे बच जाएगा sin 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे sin 2x का होल स्क्वायर या sin स्क्वायर 2x लिख दूँ, सेम बात है। ठीक है, dx। तो अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 1/2 आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2। अच्छा, यहाँ पे फिर से इसका फार्मूला बन रहा है कि sin स्क्वायर 2x जो है ना वो किसके बराबर है, तो sin स्क्वायर 2x जो है वो बराबर है आपका 1 - cos 4x/4 के बराबर है। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सॉरी यहाँ पे 4 नहीं है, cos जो है ना 4x से नीचे आपका 2 हो जाएगा। सही है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 2 यहाँ पे बाहर निकाल लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 और इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 1 - cos 4x और dx। अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसकी अगर सॉल्व करें तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो अब आपके पास ये जो आंसर आएगा अब सिंपलीफाई आ गए। ठीक है, 1/4 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो x dx के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो ये x और फिर 0 से लेकर π/2 पुट करेंगे माइनस। ठीक है, इसकी हम जो ना इंटीग्रेशन अलग सॉल्व कर रहे हैं, 0 से लेकर π/2 और यहाँ पे आपके पास एक cos 4x है। तो देखिए यहाँ पे 4x है तो एंगल का डेरिवेटिव यहाँ साथ होना चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे 4 के साथ और डिवाइड भी बाहर कर देंगे 4 के साथ। इसमें आप लिमिट पुट कर सकते हैं 1/4 अपर पहले x की जगह पे, तो ये हो जाएगा π/2 और माइनस लोअर 0 और ये आपके पास -1/4। अब इसकी आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, तो cos 4x की इंटीग्रेशन जब आप करेंगे, ठीक है, अपान में 4 है आपके पास, तो अब इसकी हम जो ना इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो cos अगर इनकी इंटीग्रेशन है तो ये हो जाएगा sin 4x/4 हो जाएगा, और अपर और लोअर लिमिट π/2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी। तो देखिए कि यहाँ पे 1/4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएंगे π/8 हो जाएंगे। सही है, π/8 हो जाएंगे,
उसके बाद फिर -1/4 है, ठीक है। इसमें आप लिमिट्स पुट कर दें, ठीक है। तो आप जब इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, हम देखें कि यहाँ पे है 1/4 sin 4x है, तो इसकी जगह पे π/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin 4 π/2 पहले पुट किया है, फिर माइनस sin 4 और 0 पुट करेंगे अपान में 4। तो ये आपके पास क्या है कि इसमें जब इंटीग्रेशन आप पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो ये भी आपके पास 0 है और ये भी आपके पास 0 है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो π/8 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इसी तरीके से है कि सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स जो है सबसे पहले चेक करें कि वो आपका जो है इवन है या ऑड फंक्शन है, ठीक है। tan² x, ठीक है। तो जब यहाँ पे फंक्शन में माइनस पुट करके देखें, -x इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan² -x। तो 10 भी देखें कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि जब माइनस पुट करेंगे तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ -x इज इक्वल टू फंक्शन सेम मिल रहा है। तो सेम तरीका ऊपर वाला कि जब माइनस पुट करें फंक्शन सेम मिल जाए तो फिर इसका मतलब कि ये आपका फंक्शन जो है वो इवन है, और उसको सॉल्व करने के लिए फिर हम 0 से लेकर अपर लिमिट सिर्फ पुट करेंगे, ठीक है। और फंक्शन की इंटीग्रेशन अब हम करेंगे। tan² x ये हो जाएगा dx। तो 2 सेम 0 से लेकर π/4 tan² की आइडेंटिटी जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास पता है कि sec² -1 है, तो sec² x -1 इसकी इंटीग्रेशन। अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास 2 सेम sec² की इंटीग्रेशन आप करेंगे, ठीक है। इसकी अलग करेंगे और 1 की अलग करेंगे तो sec² की इंटीग्रेशन 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे tan x -1 की इंटीग्रेशन 1 से, फिर आप लिमिट्स पुट कर दें 0 π/4। अच्छा, 2 यहाँ पे सेम है, पहले अपर लिमिट पुट कर दें तो यहाँ पे tan x है तो 10 π/4 और फिर -x की जगह पे π/4 पुट करेंगे, ठीक है। और फिर माइनस लोअर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan 0 और -0 हो जाएगा। अब आपके पास ये 2 सेम और 10 π/4 जो है वो किसके बराबर है, आपने यहाँ पे कैलकुलेटर पे यूज़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 1 माइनस और π/4 सेम रहेगा। और यहाँ पे आप जब इसमें पुट करेंगे tan 0 भी 0 है और यहाँ पे 0, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर लें अगर कर सकते हैं तो, ठीक है। इसकी एलसीएम लेंगे 4 - π, नहीं तो आपका यहाँ तक भी आंसर सही है, ठीक है। जब आप π/4 और इसकी एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2 सेम ये हो जाएगा 4 - π/4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का यहाँ पे टेबल लगाएंगे 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा 4 - π/2। तो ये भी आपका आंसर सही है। अगर बुक में देखें कि इसको सॉल्व कर रहा है तो करें, नहीं तो यहाँ तक भी ठीक था आंसर हमारा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं। अच्छा, अब इसका हमारे पास लास्ट है 7 है, कह रहा है कि -2 से लेकर 2 तक आप इसको चेक करें तो इसमें भी बिल्कुल सेम तरीका हम लेट एफ ऑफ एक्स कर लेते हैं। वो जो है पूरा फंक्शन x⁴ 2x², है, ठीक है। अब फंक्शन को इवन ऑड चेक करने के लिए माइनस पुट कर दें ताकि आपको पता चल जाए। तो -x⁴ + 2 - x²। ऊपर पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, इसका मतलब x⁴ ही रहेगा, +2 पावर इवन है तो ये माइनस खत्म, बाकी सेम। इसका मतलब कि देखें कि ये सेम फंक्शन आपको मिल रहा है माइनस पुट करने पे, तो इसका मतलब ये है कि आपके इवन फंक्शन है। तो इवन के लिए सेम कंडीशन 0 से लेकर अपर लिमिट 2 और फंक्शन इंटीग्रेट कर दें x⁴ 2x² और dx। बहुत ही आसान क्वेश्चन 2। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास x⁴/5 प्लस 2x और ये पावर एक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और फिर 0 से लेकर 2 तक पुट कर दें तो ये 2 सेम। पहले हम क्या करेंगे, अपर पुट करेंगे तो अपर आपके पास क्या है 2 का पावर 5 अपान में 3 प्लस 2x³ है तो इसका मतलब 2 का क्यूब करेंगे और अपान में क्या है 3 है। अच्छा, लोअर पुट करेंगे तो ये 0/5 ये 0/5 0 हो जाएंगे, तो इसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 सेम, ये 2 का पावर 5 32 हो जाएंगे और 3 प्लस
इसका क्यूब करेंगे तो ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई तो ये 16/3 हो जाएंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अब और भी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऊपर में से 16 कॉमन ले लें तो बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बच जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा सॉरी 2/5 बन जाएगा और यहाँ पे 1/3 बन जाएगा। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम में 15 तो ये 3 2 6 हो जाएंगे प्लस 5 1 5। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 32 और 11/15। जब 32 और 11 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 352 बन जाएंगे। तो 352 में आपके पास 15। तो ये है आपका आंसर इसका। बहुत आसान क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हमारी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।